पवन सिंह इसमें कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में सही में नहीं आए हैं। वो किस लिए आए हैं? ज्योति सिंह की टेंशन को दूर करने के लिए और जेल जाने से बचने के लिए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है? एक वॉशिंग मशीन है, जहां कोई भी चरित्रहीन आदमी, कोई भी महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके अपने आप को बचा सकता है। और इसी बात पे उनकी डील हुई है कि वो पूरे बिहार भर में घूम करके चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन ये पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों की गलतफहमी है कि पवन सिंह जैसे ही बिहार में उतरेंगे, ज्योति सिंह के नाम पे इतना समर्थन मिल चुका है ज्योति सिंह को कि पवन सिंह वहीं पे हवा हो जाएंगे। बदतमीज नशेड़ी आदमी ना है यार, क्या समझ रहे हैं आप? बदतमीज है, नशेड़ी है। ये कैसे कह रहे हैं आप उनको चरित्रहीन नशेड़ी बना रहे हैं? हरियाणा वाली एक कलाकार थी, उसने करियर खत्म हो गया उसका। क्या कर रहा था वो? उसके कमर को छू रहा था, बदतमीजी कर रहा था कि नहीं किसी महिला भी तो मांगी थी। आप कुछ भी कर दीजिए, आप माफी मांग लीजिए। ये छिछोड़ रहा है यार ये, और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ इस तरीके की बदतमीजी कर रहा है। बताइए, इतनी अच्छी उसकी पत्नी है। जो बातें कमरे में होनी चाहिए वो कैमरे पर आकर कर रही हैं। वो तो चाह रहे हैं कि बातचीत हो। जो बातें कमरे में अगर होने वाली होती तो कभी का हो चुकी होती। कैमरे पे भी तो आके अंजलि राघव के साथ यही आदमी छेड़खानी किया ना, बदतमीजी किया। कैमरे पे तो ये इस तरीके का आदमी, सोचिए कमरे में किस तरीके का आदमी होगा। मेरे पास तो और भी खबरें आ रही हैं। क्या खबर? भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेजना चाह रही है। मेरे पास एक खबर और आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल खत्म होगा, इनको राष्ट्रपति बनाना चाह रही है। एक खबर और आ रही है, अमेरिका में भी भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव लड़ा के ट्रम्प के अगेंस्ट खड़ा करना चाह रही है। इतने ज्यादा हो गया। अच्छा, अब हम बोले तो ज्यादा हो गया। अब आप बोल रहे कि आपके पास सारी खबर आ सकती है, मेरे पास कोई खबर ही नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी में तो ये मेरिट रही है ना कि आप महिला विरोधी हैं, आप बलात्कारी हैं, आप हत्यारे हैं, तो आपको मंत्रालय मिलेगा, आपको एमएलसी बनाया जाएगा, आपको विधायक बनाया जाएगा, आपको सांसद बनाया जाएगा। पावर कुछ नहीं, पावर हाउस उनका हो गया फेल। समझे? जितना ईडर फीडर था ना, सब ज्योति सिंह की वजह से था, एक महिला की वजह से था। उनका लेडी लक काम कर रहा था, और वही पावर फीडर उडर सब उड़ गया है, जम्फर फंपर सब उड़ गया है, मामला फ्लॉप हो गया। अर्थिंग नहीं सही पकड़ रही है यार। जिस तरीके से उसका गाना, फुहड़ता वाला गाना महिलाओं के खिलाफ चला है, आप देख रहे हैं किस तरीके की उसकी सोच है। एक उसका अच्छा गाना नहीं बता पाई, आज तक एक वीडियो उसका नहीं देखा होगा। उनका लॉलीपॉप गाना नहीं सुने? नहीं, कोई लॉलीपॉप तुम खाने वाला जानते हैं। उनका गाना में आप इस्तेमाल करें तो हम क्या करें उसमें? फेमस गाना हुआ आपने? उतना फेमस गाना हुआ, यही तो मैं कह रहा हूँ। बदतमीज आदमी है। बताइए उसमें किस तरीके की बातें कर रहा है, किस किस चीजों के बारे में बात कर रहा है कि ना घृणित सोच है महिलाओं के प्रति ना। उसकी कुंठा उसके गानों में दिखती है। वो ना अपने आप को, जैसे एक पुरुष प्रधान समाज होता है ना, वो आज भी अपने आप को पुरुष प्रधानता को दिखाना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं हर फील्ड में है, हमारे हर क्षेत्र में है, हमारे महिलाएं आगे। महिलाएं मतलब उसके लिए ना एक जैसे खेलने की चीज़ है, खिलौने जैसी चीज़ है। महिलाओं की कोई सोच नहीं होती, कोई भावनाएं नहीं होती, ऐसा उसका सोचना है। एक महिला अगर शादी करके 7 फेरे लेके अगर अपने ससुराल जाती तो वो चाहती कि वहाँ से उसकी अर्थी निकले। तरीके से एक महिला के साथ गलत काम हुआ है, जिस तरीके से वो महिला सिसक के रो रही थी, उस तरीके से देखते हुए उस महिला के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं उसके सम्मान की लड़ाई में पवन सिंह को अगर किसी भी हद तक जाकर उनका विरोध करना पड़ेगा तो मैं करने का काम करूँगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त बिहार 2 वजहों से काफ़ी चर्चा में है। एक तो वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं, और दूसरे जो मामला है वो पवन सिंह को लेकर है। जब से पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है, उनकी वाइफ लखनऊ उनके स्थित आवास पर पहुँची और वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने मीडिया में आकर अपनी बातें रखी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। अब पवन सिंह को लेकर जो बातचीत चल रही थी कि वो आरा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी प्रशांत किशोर से पटना में मिली, उसके बाद से पवन सिंह का कल बयान आ गया कि वो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो इन तमाम मामलों पर हमने आपके सामने कई लोगों से बातचीत करके रखी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता ज़ीशान अंसारी साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पवन सिंह ने जो चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, आखिर किस बिना पर किया है। और वहीं ज्योति सिंह को पूरे बिहार समेत तमाम पूरे भारत में लोगों का समर्थन मिल रहा है कि ज्योति सिंह सही है, पवन सिंह गलत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। पवन सिंह ने जो फैसला लिया है चुनाव ना लड़ने का, लोग कह रहे हैं कि ये ज्योति सिंह की अभी से जीत हो गई, और पवन सिंह ने कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में आए नहीं थे। आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, पवन सिंह इसमें कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में सही में नहीं आए हैं। वो किस लिए आए हैं? ज्योति सिंह की टेंशन को दूर करने के लिए और जेल जाने से बचने के लिए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है? एक वॉशिंग मशीन है, जहां कोई भी चरित्रहीन आदमी, कोई भी महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके अपने आप को बचा सकता है। तो वो बात बिल्कुल सही है पवन सिंह की कि वो भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन किया उन्होंने, वो ज्योति सिंह की टेंशन से बचने के लिए और जेल जाने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और इसी बात पर उनकी डील हुई है कि वो पूरे बिहार भर में घूम करके चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन ये पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों की गलतफहमी है कि पवन सिंह जैसे ही बिहार में उतरेंगे, ज्योति सिंह के नाम पे इतना समर्थन मिल चुका है ज्योति सिंह को कि पवन सिंह वहीं पे हवा हो जाएंगे। बदतमीज नशेड़ी आदमी ना है यार, क्या समझ रहे हैं आप? बदतमीज है, नशेड़ी है। ये कैसे कह रहे हैं आप उनको चरित्रहीन नशेड़ी बना रहे हैं? हरियाणा वाली एक कलाकार थी, उसने करियर खत्म हो गया उसका। क्या कर रहा था वो? उसके कमर को छू रहा था, बदतमीजी कर रहा था कि नहीं किसी महिला भी तो मांगी थी। आप कुछ भी कर दीजिए, आप माफी मांग लीजिएगा। माफी मांगने सारा गुनाह धुल जाएगा क्या?
जो आपने आप हत्या कर दीजिए, उसका तो कहिए आई एम सॉरी, हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, अंजलि राघव का मामला बता रहे ना। अच्छा हाँ, अंजलि राघव जी का ही मामला बता रहे, लेकिन एक महिला के साथ इस तरीके की बड़े मंच पे हरकत करना क्या सही है? छिछोड़ रहा है यार ये। और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ इस तरीके की बदतमीजी कर रहा है, बताइए। इतनी अच्छी उसकी पत्नी है, तमाम और कलाकार नहीं है क्या? वो अपनी पत्नियों के साथ इस तरीके का काम कर रहे हैं क्या? पूरा विशुद्ध चीज हो रही है। जाए वहां पे देखिएगा, इसको जनता जूते से ना मार के भगाई तो कहिएगा। आप लोग देखिएगा, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात को याद रखिएगा। अब बाद में मुझे इस बात को कहिएगा कि जूता मार खाया कि नहीं, जूता खाया कि नहीं खाया ये बिहार चुनाव में। ये जिस लेवल का बदतमीज आदमी का, ये चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार लड़ेंगे क्या, क्यों लड़ेंगे चुनाव? पिछली बार क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी में चले गए? कौन रोकेगा उनको? लड़के देख लें, लड़के देख लें। यही भारतीय जनता पार्टी ने उनको जूता नहीं मारा है, सच्चाई मुंह पे मारी है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की। और कह रहे हैं कि वाइस रैली की उनको सुरक्षा मिल चुकी है। वाइस रैली की सुरक्षा इसीलिए मिली ना, वॉशिंग मशीन में ना गए यार अपने पापों को धुलवाने के लिए। बात समझ क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? आप लोग लगातार अपनी वाली बात करने लगते हैं। आप ज्योति सिंह का पक्ष ले रहे हैं। ज्योति सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि जो बातें कमरे में होनी चाहिए वो कैमरे पर आकर कर रही हैं। वो तो चाह रहे हैं कि बातचीत हो। जो बातें कमरे में अगर होने वाली होती तो कभी का हो चुकी होती। कैमरे पे भी तो आके अंजलि राघव के साथ यही आदमी छेड़खानी किया ना, बदतमीजी किया। कैमरे पे तो ये इस तरीके आदमी, सोचिए कमरे में किस तरीके का आदमी होगा, आप ये सोचिए। मतलब बदतमीज भी है, बदचलन भी है, चरित्र भी नहीं है, उसके बावजूद भी ज्योति सिंह रहना चाह रही हैं साथ में। भाई देखिए, भारत की संस्कृति अलग है। जो एक महिला अगर शादी करके 7 फेरे लेके अगर अपने ससुराल जाती तो वो चाहती कि वहाँ से उसकी अर्थी निकले। वो ये चाहती, वो अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करे। लेकिन पवन सिंह इतना बदतमीज आदमी है कि वो क्या रिश्ता बचाएगा? उसके लिए रिश्तों का महत्व क्या है यार? क्या महत्व है उसके लिए रिश्तों का? अलग हो रही हैं ज्योति सिंह। ज्योति सिंह अलग हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ये बात का मामला है। ये उनका अपना पर्सनल मामला है। अभी चूंकि आपने बात हमसे राजनीतिक की है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मैं राजनीति की बात करूंगा। मैं उनके फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहता और ना किसी को पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से एक महिला के साथ गलत काम हुआ है, जिस तरीके से वो महिला सिसक के रो रही थी, उस तरीके से देखते हुए उस महिला के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं उसके सम्मान की लड़ाई में पवन सिंह को अगर किसी भी हद तक जाकर के उनका विरोध करना पड़ेगा तो मैं करने का काम करूँगा। अब ज्योति सिंह जब से जनसुराज ज्वाइन किए, लोग अटकलें लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनको लड़ाने वाले हैं और ज्योति सिंह इसको अपने बदले के तौर पर देखेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ज्योति सिंह अपने बदले के तौर पे देखें, जनसुराज लड़ाए ना लड़ाए, ये जनसुराज का मामला है, ज्योति सिंह का मामला है। लेकिन जो मामला पवन सिंह और ज्योति सिंह का एक सामाजिक तौर पे सबके सामने आई, सारी सच्चाई सामने आई, उस पर एक महिला सुरक्षा के नाम पे, एक महिला के सम्मान के नाम पे किस तरीके का खिलवाड़ किया गया। और उसके बाद वो आदमी जाता कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में। उसको मिलती क्या? वाइस रेडी की सुरक्षा मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी खुद एक मैसेज देना चाहती है ना यार कि वो महिला विरोधी है। उनकी जान को खतरा था, की रिपोर्ट थी, एकाएक तुरंत तत्काल एकदम तुरंत ज्वाइन किए, तुरंत मिल गए, एकदम तुरंत जान को खतरा भी हो गया। अब खतरा किससे है? अभी तक क्यों नहीं था खतरा? धमकियां मिल रही थी, धमकियां मिल रही थी उनको। अच्छा, उनको धमकियां मिल रही थी। देश में वही एक अनोखे है कि उनको धमकियां मिलेगी। इतने बड़े स्टार हैं वो, पावर स्टार। शायद आप भूल रहे हैं कि भोजपुरी का सलमान खान कहा जाता है उनको। अब देखिए, भोजपुरी का सलमान खान कहा जाता है, भोजपुरी का क्या कहा जाता है, भोजपुरी का बंदर कहा जाता है, हमें ये नहीं पता। हमको ये नहीं पता कि उनको क्या कहा जाता है। उन्होंने जो किया है वो जूता खाने वाला काम किया। हमारे नज़र में उनको जूताखोर भी कहा जाता है। अब भोजपुरी का नहीं, पूरे देश के जूताखोर वो हैं। जिस तरीके से एक पत्नी के बीजेपी एक पति पत्नी का जो एक पवित्र रिश्ता है वो नहीं उनसे संभाला जा रहा है, तो ये बताइए और क्या संभाला जाएगा? और कह रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। अभी तुरंत तत्काल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और तुरंत सच्चा सिपाही बन गए हैं। इसके पहले जब वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, आरा से, काराकट से जब चुनाव लड़ रहे थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम कहाँ था उनका? ये बताइए। ये था कोई प्रेम? तब तो वो विरोध में लड़ रहे थे चुनाव। पत्नी से चुनाव प्रचार भी, अपनी पत्नी से चुनाव प्रचार भी करवा रहे थे। ये आदमी मतलबी है, ये मक्कार आदमी है, ये मतलब है, ये हर काम सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करना चाहता है और कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को अपने मतलब से इस्तेमाल करती है, उसी तरीके से ये भी भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको इस्तेमाल कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता कि जैसे ही बिहार चुनाव में उतरेगा, वहीं से भारतीय जनता पार्टी जो अभी 10-20 सीट जीतने की कंडीशन में, वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि अब जब इन्होंने फैसला कर लिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब भाजपा उनको पीछे के रास्ते से MLC बनाकर जो है मंत्री बनाने वाली है। ऐसी खबरें भी आ रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पास तो और भी खबरें आ रही हैं। क्या खबर? भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेजना चाह रही है इस बार। हाँ, मेरे पास एक खबर और आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल खत्म होगा, इनको राष्ट्रपति बनाना चाह रही है। एक खबर और आ रही है,
अमेरिका में भी भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव लड़ा के ट्रम्प के अगेंस्ट खड़ा करना चाह रही है। इतने ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब हम बोले तो ज़्यादा हो गया। अभी आप बोल रहे कि आपके पास सारी खबर आ सकती है, मेरे पास कोई खबर ही नहीं आ सकती है। आप पत्रकारों की यही समस्या है कि जो खबर आपके पास है वो सही है, जो मेरे पास है तो गड़बड़ हो गया, ज़्यादा हो गया। बिहार में चुनाव तो तरह खबरें तो आ ही रही हैं। बिहार में चुनाव तो बहुत तरह की खबर आ रही है, वहाँ कई हज़ार आदमी जूता लेके खड़े हैं। मेरे पास ये भी खबर आ रही है, जाए पवन सिंह प्रचार करने, बुखार ढीला हो जाएगा उनका, किस चक्कर में पड़े हैं। नहीं, मंत्री तो बनेंगे अगर सरकार बनी। नहीं, मंत्री बन सकते कुछ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो ये मेरिट रही है ना कि आप महिला विरोधी हैं, आप बलात्कारी हैं, आप हत्यारे हैं, तो आपको मंत्रालय मिलेगा, आपको एमएलसी बनाया जाएगा, आपको विधायक बनाया जाएगा, आपको सांसद बनाया जाएगा। तमाम तरह किसानों को कुचल दीजिए तब भी आप गृह राज्य मंत्री रहेंगे। तमाम घटनाएं हम लोगों ने देखी है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने नहीं देखी है। तमाम घटनाएं आप लोगों ने देखी, तमाम घटनाएं आपकी वीडियो देखने वाले लोगों ने देखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र रहा है ना। पवन सिंह का जो फिल्मी करियर हो, चाहे भोजपुरी सिनेमा में उनका करियर हो, चाहे राजनीतिक करियर, तो खैर था भी नहीं और आगे हो भी नहीं पाएगा, वो अब समाप्त हो गया। पवन सिंह का एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि पावर यहीं से शुरू होता है यहीं से खत्म। इस पूरे प्रकरण को ये डायलॉग आपको कैसा है? आवर पावर कुछ नहीं, पावर हाउस उनका हो गया फेल, समझे। जितना ईडर फीडर था ना, सब ज्योति सिंह के वजह से था, एक महिला के वजह से था, उनका लेडी लक काम कर रहा था, और वही पावर फीडर उडर सब उड़ गया है, जम्फर फम्फर सब उड़ गया है, मामला फ्लॉप हो गया। अर्थिंग नहीं सही पकड़ रही है यार, अर्थिंग नहीं पकड़ रही है, करंट क्या उसको मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, उसका एक तो 0 वाट का बल्ब नहीं अब उससे जल पाएगा, वो फ्लॉप हो गया पूरी तरीके। जिस तरीके से उसका गाना, फुहड़ता वाला गाना महिलाओं के खिलाफ चला है, आप देख रहे हैं किस तरीके की उसकी सोच है। एक उसका अच्छा गाना नहीं बता पाइएगा, जिस तरीके के वो गाने गा रहा है, जिस तरीके का उसका गाने में लैंग्वेज रहती है, जिस तरीके की भी तो भाषा। आप लोग हैं, आप भी तो सुनते हैं, भाजपा भी तो सुनती है, क्यों भाजपा ली, क्यों भाजपा लिया? मैं नहीं सुनता, मैं इस तरीके के बदतमीजों का गाना बिल्कुल नहीं सुनता। मैंने आज तक एक वीडियो उसका नहीं देखा होगा। उनका लॉलीपॉप गाना नहीं सुने? नहीं, कोई लॉलीपॉप तुम खाने वाला जानते हैं, अब उनका गाना में आप इस्तेमाल करें तो हम क्या करें उसमें? फेमस गाना हुआ आपने, उतना फेमस गाना हुआ, यही तो मैं कह रहा हूँ। बदतमीज आदमी है, बताइए उसमें किस तरीके की बातें कर रहा है, किस किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। शायद मैंने कहीं शादी वादी में सुना होगा, एक अकबर शायद सुना है मैंने, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उसने, बताइए। वो लगातार, पता है उसकी ना घृणित सोच है महिलाओं के प्रति ना, उसकी कुंठा उसके गानों में दिखती है। वो ना अपने आप को, जैसे एक पुरुष प्रधान समाज होता है ना, वो आज भी अपने आप को पुरुष प्रधानता को दिखाना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं हर फील्ड में हैं, हमारे हर क्षेत्र में हैं, हमारे महिलाएं आगे हैं। लेकिन अब उसके दिमाग में जो है वो महिलाएं मतलब उसके लिए ना एक जैसे खेलने की चीज़ है, खिलौने जैसी चीज़ है। महिलाओं की कोई सोच नहीं होती, कोई भावनाएं नहीं होती, ऐसा उसका सोचना है। अब वो जैसा मन किया खेला, उसके बाद उसको तोड़ दिया। और यही काम उसने अपनी पत्नी के साथ किया, और जब पत्नी के साथ कर दिया तो अब जगह जगह जूता खा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे सपा नेता ज़ीशान अंसारी साहब से। इन्होंने बताया क्यों नहीं अब पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।